हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी? अभी टॉस की बात की थी। टॉस टॉस कहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं हमारे पास? हेड और टेल, दो ही ऑप्शंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस और आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड है और टेल है, दो आउटकम पॉसिबल है ना, तो टोटल नंबर इसका क्या होगा? 2। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि जो रिजल्ट आ सकते हैं, जितने सारे भी रिजल्ट आ सकते हैं, वो सबके आने के चांस सेम है या नहीं है। जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि दो कॉइन को एक साथ टॉस कर दें। अगर टू कॉइन्स टॉस्ड, टू कॉइन्स को अगर एक साथ टॉस कर दें तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं? दोनों हेड हो सकता है, दोनों टेल हो सकता है, पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है ना। तो आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ आउटकम्स, ओ छूट गया, नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, 4। इन चारों में से कोई प्रेफरेबल आउटकम तो नहीं है ना, सब तो इक्वल है, सब सेम आउटकम है ना। कॉइन टॉस हो रहा है, हेड आएगा या टेल आएगा कोई नहीं बता सकता है, दोनों सेम है। सिमिलर आउटकम की नज़र से अगर देखें, सिमिलर है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 आ गया। वहीं डाइस की अगर बात करें, आउटकम क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इतने आउटकम्स हो सकते हैं। 3.5 आउटकम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। 7 आउटकम नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही फिक्स है, इतना ही रिजल्ट आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं? 6 आउटकम हो सकते हैं, 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता आउटकम। समझ में आ रहा है ना आउटकम कैसे काउंट करते हैं हम लोग। वहीं अगर डाइस में हमें सिर्फ इवन और ऑड से मतलब है, अगर हमें सिर्फ इवन नंबर आया या ऑड नंबर आया इससे मतलब है, तो चलो मैं इवन को रेड से सर्कल कर देता हूँ। इवन को रेड से सर्कल करेंगे तो 1 2 3, और रेड को अगर ग्रीन से सर्कल कर दूं, मैं ऑड को ग्रीन से सर्कल कर दिया, 1 2 3। ठीक है, तो इवन नंबर आने के लिए कितने नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स रिजल्टिंग इन ऑड नंबर क्या है? 1 3 और 5, ये हुआ ना 3 आउटकम। समझ में आ रही है बात? नंबर ऑफ आउटकम्स रिजल्टिंग इन एन ऑड नंबर, 3 आउटकम हो सकते हैं ऐसे, 1 3 और 5। बाकी सब तो ग्रीन इवन नंबर हो गए। तो आउटकम्स कैसे काउंट करना है? पहले नंबर ऑफ आउटकम्स को हमें काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सारी पॉसिबिलिटी निकाल देनी है। निकल रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? चलो इनको मिटा दूँ मैं, ये सबको जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, अब देखो बुक में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। Athletes and coaches use probability to determine the sports strategies for games and competitions. If a footballer makes 9 out of 15 goals from over 40 yards during the season, he has 60% chance of scoring on his next field goal from that distance. मतलब क्या है? 15 ट्रायल उसको दिया, 15 बार उसको चलने दिया गया, उसमें से गोल कितना किया? 9 बार। 9 आउट ऑफ 15 बार वो गोल कर रहा है 40 यार्ड की दूरी से, 40 यार्ड डिस्टेंस से, पास से नहीं कर रहा है।
तो ऊपर में आता है हमारा, देखो इस तरह का जब प्रोबेबिलिटी निकालना हो ना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए, हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, हेड कितनी चांस में आ सकता है, एक बार आ सकता है हेड, और टोटल ऑप्शंस क्या है, हेड और टेल, दो ऑप्शंस है ना। इसमें फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम हेड, एक ही आउटकम फेवरेबल है, टेल हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, नंबर 1 हो गया। और टोटल आउटकम्स हेड एंड टेल, दो ऑप्शंस है, टोटल नंबर हमारा 2 हो गया। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास एक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है। बात समझना, अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये नया सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में फिट हो जाएगा ना तो बहुत काम आने वाला है। हमें बस इतना ही करना है, फेवरेबल आउटकम को काउंट कर देना है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को काउंट कर देना है। ठीक है, वही दिया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे फुटबॉलर ने 15 बार किक मारा, 15 बार किक मारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 15 हो गया, गोल हो या नो गोल हो, टोटल तो 15 होगा, 15 बार ही आएगा ना, गोल हुआ या नहीं हुआ, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, 15 बार आएगा। और फेवरेबल, गोल कितनी बार हुआ, 9, 9/15 उसका प्रोबेबिलिटी है। इसको परसेंट में बदल दो तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3, 5, 20 इज इक्वल टू 60%। ओके, क्वेश्चन देखो, नीचे एक क्वेश्चन दिया है, tickets numbered 1 to 20 are mixed together and then a ticket is drawn at random. What is the probability that ticket has the numbers that are multiples of 2 or 6? कितने हैं हमारे पास टिकट्स, 1 to 20 टिकट्स हैं, पहले लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चेक करना है, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 6, पहले इसमें सेलेक्ट कर लो कौन कौन से मल्टीपल्स एंड 2 और 6 है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। 6 के मल्टीपल्स को येलो से मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये 6 है, 12 है, 18 है, 3 ही है। तब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल आउटकम्स। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स था, टोटल तो 20 ही है, प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी आराम से, 10 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1/2। सिंपल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. A bag contains 5 red balls, 8 blue balls, 4 orange balls, and 7 black balls. If one ball is drawn at random, find the probability that it is black, red, not orange. तो पहले हम लोग ब्लैक की बात कर लें. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 5 + 8 + 4 + 7. 5 + 8 + 4 + 7 is equal to 13 + 4 17 + 7 24. उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम क्या होगा? ब्लैक कलर का बॉल हो. ब्लैक कलर का बॉल हो. ब्लैक कलर के बॉल कितने हैं हमारे पास? 7 ब्लैक बॉल्स. दिख रहा है? 7 ब्लैक बॉल्स. फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास होगा 7. यानी कि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 7 बाई टोटल आउटकम्स 24. ठीक है. ऑप्शन बी की बात करेगा रेड के लिए. फेवरेबल आउटकम कितने हैं? रेड बॉल कितने हैं? 5 रेड बॉल्स. यही 5 ही फेवरेबल आउटकम है ना. फेवरेबल आउटकम 5 है. प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 5 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 24. थर्ड क्वेश्चन पे है. नॉट ऑरेंज. कितने बॉल हैं जो ऑरेंज नहीं है? फेवरेबल आउटकम में हमारे बॉल को ऑरेंज नहीं होना चाहिए. कितने बॉल हैं जो ऑरेंज नहीं है? फाइव रेड बॉल है जो कि ऑरेंज नहीं है, प्लस 8 ब्लू बॉल है वो भी ऑरेंज नहीं है, प्लस 7 ब्लैक बॉल है वो भी ऑरेंज नहीं है. तो टोटल कितना हुआ? 20. अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो. ट्वेंटी डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 5/6. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. एक्सरसाइज है तो. A dice is rolled once. What is the probability that the number on top will be odd? Odd के लिए क्या फेवरेबल आउटकम्स होंगे? 1, 3 और 5. 3 पॉसिबिलिटीज हैं. और टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है. 3/6 इज इक्वल टू 1/2. नंबर इज ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 में फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? ग्रेटर देन 5 के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? 6 एक ही आउटकम है. तो नंबर इसका क्या होगा? 1. प्रोबेबिलिटी निकाल दो. 1 डिवाइड बाई 6 है ना. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 ही है. ऑप्शन सी पे आऊं. सी. अ मल्टीपल ऑफ 3. फेवरेबल आउटकम्स में मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 या 6. 9 तो डाइस में आ नहीं सकता है तो उसको लेना नहीं है. 3 और 6 दो ही पॉसिबिलिटी है. तो फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 है ही. प्रोबेबिलिटी निकाल दो. 2/6 इज इक्वल टू 1/3. और लेस देन 1 1 से छोटा नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है.
1 से छोटा नंबर तो आने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये तो 0 ही होगा। क्वेश्चन 2, Ritvik draws a ball from a bag that contains white and yellow balls. The probability of choosing a white ball is 1/3. Wow. If the total number of balls in the bag is 45, find the number of yellow balls. ये क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसको समझना होगा, कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा लग रहा है, इसको समझेंगे अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से। एक बार सोच के आना, देखो कुछ समझ में आता है क्या। ओके, बाय बाय।